दोस्तों, आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 4। अगर दोस्तों आप हमारी श्रृंखला के साथ, इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम पिछली 3 क्लासों से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम उठा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट कैसे उसमें लगाने हैं वो हम जो है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में देख रहे हैं। अब हम पार्ट 4 में देखेंगे कि जो है एक और प्रॉब्लम हम उठाने जा रहे हैं और हम देखने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये है इफ a इज इक्वल टू 2 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। तो a दिया हुआ है दोस्तों 2 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x प्लस sin x। हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ये जो है ये भी a के बराबर है, राइट। सो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमको दिया हुआ है a की वैल्यू 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमको दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। सिमिलरली हमको दिया हुआ है कि 1 माइनस कॉस एक्स हमको प्रूव करना है, दिस इज गिवन, ये जो है आपको गिवन है, दिस इज गिवन 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू a, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो यहां से देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल है। इन दोनों को अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमको, अगर ध्यान से देखिए, ये a प्रूव करना है एंड व्हाट इज इक्वल टू a, ये है 2 sin x। तो हमको बेसिकली इफेक्टिवली ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू a का मतलब है कि हमको ये प्रूव करना है 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। सो ये आपका एक तरह से जो है हमने, दिस इज माई टू बी प्रूव्ड इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। सो ये हमको टू बी प्रूव यहां पर करना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अभी तक हमने पिछले 3 मिनट 2 मिनट में कुछ भी नहीं किया, खाली इस प्रॉब्लम को एक सिंपल टू बी प्रूव्ड के इक्वेशन में लाके डाल दिया, ठीक है, ताकि ये जो पूरा इंग्लिश है, ये इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्ट्री थी कि ए दिया हुआ था, फिर प्रूव करना था दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए। इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है ये प्रॉब्लम कि हमें ये चीज जो है LHS इक्वल टू RHS, ये हमको प्रूव करना है। वेरी वेरी सिंपल। अगर सिंपल इक्वेशन की भाषा में बोलें देन दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। इसी चीज को यहां दोबारा लिख लेते हैं इस स्लाइड में, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है दोस्तों। इसको हम एक और भी तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, इसी चीज को हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन, इसको देखिए, एक दूसरा तरीका है। एक तरीका है दोस्तों कि हम इस LHS को सोचें कि कैसे यार इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। दूसरा तरीका, ये हमको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, यहां हमको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पर हमको जो है चीज दिख रही है एक 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहां पर दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है।
तो हेंस दोस्तों, ये मुझे दिया हुआ था टू बी प्रूव्ड, ये मुझे दिया हुआ था टू बी प्रूव्ड, टू बी प्रूव्ड। इसको कुछ नहीं किया मैंने दोस्तों, इसको जो है ना, इसको मैंने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। दिस इक्वेशन जो है, इसको मैंने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, राइट। तो हेंस इंस्टेड ऑफ प्रूविंग दिस इक्वल टू दिस, मैंने इसको इधर ले गया और मैंने बोला कि यार दिस इज एज गुड एज, ये बराबर है, इक्वल है, अगर मैं इसको प्रूव कर दूं, इस चीज को प्रूव कर दूं, तो ये मेरा एक LHS इक्वल टू RHS है। क्या मैं ये प्रूव कर सकता हूं? अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, देन दिस इज एज गुड एज कि मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, सो ये एक कॉन्सेप्ट जरूर आप दिमाग में रखिए कि कभी कभी किसी चीज को सॉल्व करने के लिए अगर आपको कुछ कॉमन टाइप का टर्म दिख रहा है, राइट, तो आप इसको इधर लेके इस पूरे इक्वेशन को आप दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि इसको ऐसे ना प्रूव करके मैं इसको प्रूव कर देता हूं। ये मैंने क्यों किया, अब आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। अब अगर मैं LHS यहां लिखूं, तो वो है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए दोस्तों, इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये एक लिख सकता हूं, और यहां लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों इसको। मैंने क्यों इसको लिखा, सेम ही चीज है, ये दोनों सेम है, इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, दोनों है तो सेम ही, बस खाली इसको इधर रख के इसको इधर कर दिया, राइट। इसको ऐसे लिखने से क्या हुआ दोस्तों, देखिए अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, तो ये भी A हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली A माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय A प्लस बी के फॉर्म में है। ध्यान से देखिए, ये क्यों इस फॉर्म में रहने से हमको बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये फिर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहां पर भी देखिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर विच इज 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज कॉस ऑफ स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ये जो चीज है दोस्तों, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमको क्लियरली पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी विच इज 1 इंटू साइन एक्स, और यहां पर आ गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी चीज को दोबारा लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमको पता है, दिस इज इक्वल टू 1, प्लस बाकी सब टर्म्स जो है एक के बाद एक नीचे लिख दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये बच गया, ये हो गया 2 साइन एक्स। यहां से 2 साइन एक्स को मैं कॉमन ले लूंगा, यहां से आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1। और अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यही मेरा RHS था, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स into 1 plus sin x, 2 times of sin x into 1 plus sin x is equal to RHS. Hence proved. ठीक है दोस्तों, सो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा। कभी कभी दोस्तों क्या होगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग
the equation into something न्यू। मतलब कभी कभी आपको ऐसा दिया होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सम अदर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डैश डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डैश। ऐसा आपको कभी कभी इक्वेशन दिया होगा। यहां पर भी यही था, एक अलग था, यहां पर एक न्यूमरेटर था डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर था, यहां पर एक न्यूमरेटर था और यहां डिनोमिनेटर था कुछ दूसरा। ये आपको कभी कभी प्रूव करने के लिए दिया होगा, दिस इज रिक्वायर्ड। तो इसको दोस्तों अगर हमें दिखे कि यार इसमें और इसमें कुछ हमें सिमिलैरिटी दिख रही है, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, ताकि इसी प्रूफ को मैं कन्वर्ट कर लूं, इस प्रॉब्लम को मैं कन्वर्ट कर लूं कि यार मुझे ये प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू कि मुझे ये प्रूफ करना है कि न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर डैश इज इक्वल टू न्यूमरेटर डैश इनटू डिनोमिनेटर। दिस इज एज गुड एज कि आप इसको प्रूफ कर लीजिए, इसको प्रूफ कर लेंगे तो ये इसको प्रूफ करने के बराबर है, राइट। इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेने में दोस्तों फायदा क्या है कि फिर ये न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करके खोल सकते हैं, खोल के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सिंपली जो है फिर आप आरएचएस की तरफ पहुंच सकते हैं, जो इस प्रॉब्लम में हमने किया। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो सीधा सवाल दिया होता है वो कठिन हो जाता है, बट अगर उसी सवाल को कुछ दूसरे नजरिए से देखिए, जो हमने इस कॉन्सेप्ट में किया, जहां पर हमने जो इक्वेशन दी हुई थी उसको कुछ बदल के लिखा, तो अपने आप जो बदला हुआ इक्वेशन प्रूव करने के लिए आया उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सो विथ दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड हमारा आज का ये प्रॉब्लम उसी पे डिपेंडेंट था। आप प्लीज जाइए और इसको रिवाइज कीजिए आराम से, ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं आपके पास, आप इसको रिवाइंड करके पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तब भी अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो जरूर हमसे जो है कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट पूछिए। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपने हमारा फुल टाइम कोर्स अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जरूर आप मात्र 999 रुपए पर मंथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप हमको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हम आपको फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। हमारे फुल टाइम कोर्स में दोस्तों ना केवल हम प्रॉब्लम्स बनाते हैं और बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स बनाते हैं जो आपको एग्जाम में अच्छा करने में मदद करते हैं, बट साथ ही साथ दोस्तों हम बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को भी देखते हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत डिटेल में समझते हैं। तो जरूर आप हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ जुड़िए मात्र 999 रुपए में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये यहीं समाप्त हुआ। कल हम आएंगे आपके साथ एक नया प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेकर, और उसमें देखेंगे कि हमारे जो फुल टाइम कोर्स में हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उसको हम कैसे अप्लाई करके बहुत इजीली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।